अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप लोग बखूबी जानते हैं कि वक्फ बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने, उलमाए किराम ने और अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने याचिका दायर की थी और उन याचिकाओं की 16-17 अप्रैल को सुनवाई थी और बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं की सुनवाई भी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौलाना अरशद मदनी साहब का एक ज़बरदस्त बयान आया है और उनका ये बयान तमाम मुसलमानों को सुनना चाहिए। आज जुमा का दिन है। सबसे पहले मैं आप तमाम मुसलमानों को जुमा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद मौलाना अरशद मदनी साहब ने बड़ा बयान दे दिया है और बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। तमाम मुसलमान इस बयान को गौर जो है सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लोग जो है स्किप करके नहीं देखिएगा, वरना बातें सही से समझ में नहीं आएगी। तो आइए मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान सुनते हैं। कपिल सिब्बल साहब वो आए और सबसे पहले बहस भी उन्होंने शुरू की और बुनियाद जब मैंने ये बात बार बार कही कि जमीयत उलमा कोई सियासी जमात नहीं, बुनियाद इसी को बनाइए कि ये एक मजहबी चीज है, इसके अंदर सियासत को हम पसंद नहीं करते। हम जानते हैं, हमने बनवाया है कानून, हमारे उलमा ने बैठकर कानून बनाया है, हमने बायूजर को, वक्फ बायूजर को ये बनाया है और ये कहा है कि ये चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए जो वक्फ है और वक्फ के तरीके पर इस्तेमाल हो रहा है आप उसको वक्फ माने। जो लोगों ने मान लिया, कोई दलील नहीं है अलावा इसके कि वक्फ ये है और मुसलमान इसको वक्फ मान रहा है, वक्फ के तरीके पर इस्तेमाल कर रहा है। आज इसके सिलसिले के अंदर बहस हुई। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम उन जजेस को बहुत बड़ा मुल्क का वफादार समझते हैं जो इस मसले के ऊपर कर रहे हैं और जो तबसरे इसके ऊपर हो रहे हैं। मुझे कि जो हमारा मौक़िफ़ था, स्टैंड था, उस स्टैंड की तायीद हो रही है, बाई यूजर की भी तायीद हो रही है। वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल कर देना कोई चीज नहीं है, मुसलमान और गैर मुस्लिम सभी इस मुल्क के। लेकिन मजहबी चीजों के अंदर जिस तरह आप हमें दाखिल नहीं करते, इसी तरह हम ये नहीं कहते कि आप हमें दाखिल कीजिए, हमें न दाखिल कीजिए, हम चाहते भी नहीं है, इसलिए कि हम उन चीजों को जानते नहीं। जिसके मजहब का मसला है वही जानता है। हमारा मजहब एक ऐसी चीज है, इंसान जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेकर जिस दिन आदमी की मौत होती है, 80 साल में, 100 साल में, 150 साल में, 200 साल, कोई जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं है जिसके अंदर जायज, नाजायज, हलाल और हराम ना हो। ये इस्लाम से खुसूसियत है, विशेषता है। हम जानते हैं, कौन जानता है इसको? हम कहते हैं कि ये वक्त हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्त के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। मैं इसको बड़ी खुशी के साथ कबूल करता हूँ कि कल फिर 2 बजे इस सिलसिले के अंदर बनी होंगी। लोग वक्फ के सिलसिले में जो बातें कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी गंदी बातें हैं। जो अक़लियती वज़ीर हैं उनके सिलसिले के अंदर जो बात आई है, मेरा नज़दीक वो चीज़ बड़ी ख़राब बात है। वो गोया कि सबक दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, खुद बाहर बैठ कर के सबक दे रहे हैं कि उसको इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने मौलाना अरशद मदनी साहब के पूरे बयान को सुन लिया। मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को सही से समझ में आ गई होंगी। उन्होंने वक्फ बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम किया है और अपने बयान में उन बातों का ज़िक्र किया है जो अक्सर व बेशतर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हिंदू बोर्ड का कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड का
कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता है। जब हम उनके बोर्ड का जो है मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो फिर हमारे बोर्ड का वो मेंबर क्यों बनना चाहता है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई है अब उनकी सुनवाई चल रही है। जब तक उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है कोई भी मुसलमान प्रोटेस्ट न करे, एहतजाज न करे। नाज़रीन किराम, इस ताल्लुक़ से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।